दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। आइए सवालों के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। क्या नवी मुंबई एयरपोर्ट से 2025 में पहली उड़ान हो सकेगी? क्या नवी मुंबई से दिल्ली और दुनिया भर की यात्रा का सपना इसी साल पूरा हो सकेगा? क्या अप्रैल में पहली उड़ान से पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोक नेता दीवा पाटिल का नाम फलक लग जाएगा? कोई भी इसका खुला जवाब देने को तैयार नहीं है। इसलिए सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर वजह क्या है कि 3 साल बाद भी एनडीए सरकार एयरपोर्ट नामांतरण की घोषणा करने को तैयार नहीं दिख रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीवा पाटिल के जिस नाम फलक का इंतजार नवी मुंबई कर प्रकल्पग्रस्त 8 वर्षों से कर रहे हैं उसे मोदी सरकार बदलने की फिराक में है। आज हम इन गंभीर सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज का मुद्दा है नवी मुंबई एयरपोर्ट पर किसका लगेगा नाम, दीवा पाटिल या सर रतन टाटा? मेरा सवाल सुनकर आप चौंकिए मत। समझने की कोशिश कीजिए कि जो सवाल उठ रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। तमाम छानबीन और राजनीतिक सूत्रों से बातचीत के बाद यह बड़ा खुलासा हाथ लगा है कि केंद्र की मोदी सरकार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोक नेता दीवा पाटिल का नाम नहीं देना चाहती, बल्कि उनके बदले किसी ऐसी शख्सियत का नाम तलाश रही है जिसकी छवि भारत के साथ ही ग्लोबल हो, जिसका योगदान दीवा पाटिल की तुलना में और अधिक बड़ा हो। उस शख्सियत के काम भी प्रकल्पग्रस्त नेता दीवा पाटिल के कार्य और उपलब्धियों से उच्चतर हों, और वह नाम महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और व्यापक, महान और उपयोगी हो। जो नाम सामने आ रहा है वह सर रतन टाटा का है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर रतन टाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम देने पर विचार कर रही है। दीवा पाटिल का नाम देने में हो रही देरी इसके पीछे चल रही बड़ी रणनीति का संकेत देती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार के आंतरिक सूत्रों की माने तो मोदी सरकार ने दीवा पाटिल के बदले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत की किसी अन्य शख्सियत का नाम चुन लिया है या चुनने की कोशिश में है। यह सिर्फ कयास नहीं है बल्कि सरकार द्वारा नामांतरण के लिए की जा रही तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा है। यह सब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नवी मुंबई की छवि को और बड़ा बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर नवी मुंबई करों के उन सपनों का क्या होगा जिसके साकार होने का इंतजार वे वर्षों से करते आ रहे हैं। आइए इसे और विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर दीवा पाटिल की जगह रतन टाटा का नाम क्यों और कौन देना चाहता है। दुनिया जानती है कि टाटा समूह भारत की औद्योगिक और सामाजिक क्रांति का एक महान पहलू है। उद्योगपति रतन टाटा ने अपने जीवन काल में भारत की प्रगति को नई ऊंचाई दी। टाटा समूह के कारोबारी प्रयासों ने भारतीयों को सिर्फ रोजगार ही नहीं दिए हैं बल्कि मजबूत आर्थिक आधार भी दिए हैं। भारत की औद्योगिक छवि को दुनिया में ऊंचा उठाने और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के साथ देश को आगे बढ़ाने का जज्बा टाटा समूह की पहचान रही है। देश का नमक, मोटर गाड़ी या कैंसर हॉस्पिटल जैसी तमाम अप्रतिम सुविधाएं टाटा समूह की ही देन है। जेआरडी टाटा ने ही भारत को पहली एयरलाइंस दी। ऐसे में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रतन टाटा का नाम देकर मोदी सरकार देश के प्रति उनके योगदानों को सदैव जीवंत रखना और उन्हें महान श्रद्धांजलि देना चाहती है। चूंकि टाटा समूह दुनिया के अधिकांश देशों में कारोबार के जरिए भारत का झंडा बुलंद करते रहा है, इसलिए सरकार की मंशा है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए उद्योगपति रतन टाटा के नाम का परचम भी दुनिया भर में लहराए।
खैर, यह बात सर रतन टाटा की है। यह सही है कि देश के लिए उनका योगदान अतुलनीय है, लेकिन यह भी सही है कि जिस धरती पर बने नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान होने वाली है, उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं दीबा पाटिल है। यह धरती यहाँ के प्रकल्पग्रस्तों का अस्तित्व दीबा के संघर्षों और प्रयासों का ही नतीजा है। दीबा के अनेकों सामाजिक और राजनीतिक योगदान हैं। इसीलिए प्रकल्पग्रस्त चाहते हैं कि नई मुंबई एयरपोर्ट का नाम दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। 2019 से लेकर 2021 तक दीबा पाटिल के नाम पर लगातार दर्जनों आंदोलन हो चुके हैं। प्रकल्पग्रस्तों के इसी आंदोलन के चलते महाविकास आघाड़ी सरकार ने जाते जाते दीबा पाटिल के नाम पर नामांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसे बीजेपी महायुति सरकार ने आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इसमें सुधार किया और यही प्रस्ताव केंद्र की मोदी सरकार को भेजा गया। 40 महीने हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार की ओर से नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांतरण प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय या कोई घोषणा नहीं की गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में कई बार आए। खुद नई मुंबई में उन्होंने एयरपोर्ट जोन में कई सभाएं की, लेकिन वहां भी किसी नेता या मंत्री या खुद प्रधानमंत्री ने भी एयरपोर्ट पर दीबा का नाम देने का ऐलान नहीं किया। लगातार देरी हो रही है, जो इस पर असमंजस पैदा कर रही है। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो भी हो, एयरपोर्ट पर दीबा का नाम दिया जाना चाहिए और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि इसी वजह से केंद्र की मोदी सरकार दीबा पाटिल का नाम देने में देरी कर रही है? महाराष्ट्र सरकार के आंतरिक सूत्रों की माने तो अधिकांश मंत्री, नेता और स्थानीय विधायक सब इस देरी का कारण जानते हैं, लेकिन प्रकल्पग्रस्तों के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। उन्हें डर है कि यदि इस बात का सच बोल दिया जाए तो जन आक्रोश बढ़ जाएगा, जो उनकी राजनीति के लिए नई मुसीबत बन सकता है। इसीलिए हर कोई इस जानकारी को छुपाने और उस पर लीपापोती करते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे उद्धव साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, तब उन्होंने हमारे दीबा पाटिल साहब, उनके नाम का नामांतर करने के लिए उन्होंने जिक्र किया और वही होगा ऐसा विश्वास हमारे मन में था, लोगों के मन में था। सभी जो यहाँ के हमारे लीडर्स है वो मानते थे। लेकिन अभी जो बात चल रही है, खास करके अब तक वो डिक्लेयर होना चाहिए था, लोग राह देख रहे हैं। लेकिन आज हमको जो दिख रहा है, इसमें कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, इस तरह की बातें हो रही है। हम किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन इसमें राजनीति जरूर दिख रही है, ये मेरा मानना है। आदरणीय दीबा पाटिल साहब के इस एयरपोर्ट के नाम देने के मसले में इस तरह की राजनीति नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जब उद्धव साहब थे, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, मंजूरी किया और भेज दिया, तो नामकरण होने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट उनकी है। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर है और उधर मोदी साहब है, तो बस दीबा पाटिल साहब का प्रस्ताव मंजूर है, वो डिक्लेयर होना चाहिए। प्रकल्पग्रस्तों का जो मानना है, उनकी अंतर्मन से जो इच्छा है, उसको ये जो सरकारें हैं वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। और इसकी वजह से ये जो देरी हो रही है, देरी होके उसके बाद में कुछ और निर्णय नहीं होना चाहिए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वासी में आयोजित लोकनेता दीबा पाटिल एयरपोर्ट नामांतरण समिति की बैठक को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो समिति पदाधिकारियों, मंत्री और विधायक, हर कोई प्रकल्पग्रस्तों की नब्ज को यहां टटोलने में जुटा रहा कि आखिर नई मुंबई करों में नामांतरण को लेकर कैसा अंडर करंट चल रहा है। यह बैठक भले ही एकजुटता दिखाने
और नामांतरण के लिए दबाव बनाने के तौर पर प्रचारित की जा रही है, लेकिन असल में इस बैठक का एजेंडा कुछ और ही था। एयरपोर्ट नामांतरण समिति के बैठक में सत्तारूढ़ सरकार के वन मंत्री गणेश नाइक एक तरफ यह कहते नजर आए कि एयरपोर्ट पर नामफलक तो दीबा पाटिल का ही लगेगा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक मंदाताई मात्रे ने नामांतरण में हो रही देरी पर गंभीर सवाल उठाया और साफ तौर पर कहा कि प्रकल्पग्रस्त नामांतरण के लिए कमजोर पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि सत्तारूढ़ सरकार के मंत्री और विधायक भी आखिर यह कॉन्फिडेंस से कहने को तैयार क्यों नहीं है कि नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर हाल में दीबा का ही नाम दिया जाएगा। असल में यह बैठक प्रकल्पग्रस्तों की तीव्र भावना को टटोलने और दीबा का नाम नहीं देने पर पैदा होने वाले संभावित आक्रोश का पता लगाने के लिए सिर्फ एक कवायद थी। इसकी सच्चाई छुपाई गई। बड़े नेता और पदाधिकारी हर कोई प्रकल्पग्रस्तों से इस बात को छुपा रहा है, दिखावे के लिए दावा कर रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं उसे हर हाल में स्वीकार किया ही जाएगा। एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का ही नाम जरूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। दिबा पाटलांचं नाव या विमानतळाला असावं म्हणून मोर्चे, आंदोलन, मीटिंग झाल्या, पण कुठेतरी मला असं वाटतं, माझं व्यक्तिगत मत, की आम्ही कुठेतरी कमी पडतोय। पण बरेच दिवस लोक जातात, दिल्लीला येतात, मुख्यमंत्र्यांनी केलं, दुसरे मुख्यमंत्री आले त्यांनी केलं, मग ते नाव का होत नाही। आता मी आजच्या भाषणात तेच सांगितलं की एक समिती नेमून माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन आपण या नावाचं शेवटचं फायनल हे केलं गेलं पाहिजे। सवाल यह है कि क्या नामांतरण समिति की बैठक बीजेपी महायुति के लिए वोट बटोरने की नई रणनीति तो नहीं है, ताकि अक्टूबर में होने वाले संभावित मनपा चुनावों में उसे भुनाया जा सके। जो भी हो, यह धोखा लगता है। सवाल उन प्रकल्पग्रस्तों के भरोसे का भी है जो यह मानकर बीजेपी महायुति को वोट देते आ रहे हैं कि यह सरकार उनके मसीहा को जरूर सम्मान देगी, उनका नाम देगी और सभी प्रकल्पग्रस्तों का भरोसा भी कायम रखेगी। फिलहाल एयरपोर्ट के मामले में सरकार के वादे आज भी अधूरे हैं। सरकार भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई है। हम उम्मीद करते हैं कि जब एयरपोर्ट पर पहली उड़ान उतरेगी तब दीबा पाटिल नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत का ही उद्घोष गूंजेगा। यदि इसके बदले सर रतन टाटा का नामकरण होगा तो जाहिर है कि यह प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं के खिलाफ होगा, जो उन्हें मंजूर नहीं है। मुद्दे की बात में बस इतना ही। विदा लेने से पहले आपसे एक खास अपील। टीवी वन इंडिया एक नॉन पॉलिटिकल न्यूज चैनल है। आपका सहयोग और समर्थन हमारी ताकत है। हम निष्पक्ष पत्रकारिता के जरिए आप सभी जनता की आवाज़ को बुलंद करने के प्रयास में हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें थैंक्स भेजकर हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।